मित्रों, जिस क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, आज हमारा विषय है सिविक्स का। एक प्रश्न हम लेकर चलेंगे। आज बच्चों से जो मेरी बातें हुई हैं उसके आधार पर कुछ बच्चों ने बताया कि लोकतंत्र के परिणाम जो चैप्टर है इसमें कुछ प्रश्नों में उन्हें परेशानी होती है। देखिए, सिविक्स के जो उत्तर हैं वो सोचने में बड़े आसान और लिखने में बड़े कठिन होते हैं। आप जब सोचेंगे तो आप समझेंगे कि लिखना तो बड़ा ही आसान है, जब भी लिखने का स्तर अलग अलग है। आप चाहें तो उसको बहुत बेहतर लिख सकते हैं, नहीं तो सामान्य तरीके से लिखना तो बहुत ही सामान्य सी बात है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। सीबीएसई में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये 3 नंबर का भी होता है, 5 नंबर में भी आता है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लोकतंत्र और नागरिकों के संबंध को अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में पहले स्पष्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता के सम्मान, स्वतंत्रता, उनके अधिकारों के लिए सरकार का गठन किया जाना। लोकतांत्रिक सरकारों का गठन ही इसलिए किया गया ताकि समाज के सबसे निर्धनतम और सबसे कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा हो सके। राजतंत्र की तानाशाही या इतिहास में बड़े बड़े तानाशाहों को देखने के बाद लोकतंत्र एक अंतिम आधार है समाज के सबसे निरीह और सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए। ये आपका इंट्रोडक्शन में आ सकता है। उसके बाद आप वहाँ 2 पॉइंट बनाइए, नागरिकों की गरिमा, नागरिकों की आज़ादी। नागरिकों की गरिमा में कुछ बातें, कुछ आर्टिकल्स, संविधान की कुछ धाराओं का हम जिक्र करेंगे, और नागरिकों की आज़ादी में कुछ संविधान की धाराओं, कुछ मौलिक अधिकारों को लेकर के हम आएंगे। हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए, सबसे पहले आपका जो पहला बिंदु होगा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला बिंदु होगा नागरिकों की गरिमा। देखिए, आपको पता है कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के लिए ही दिए गए हैं संविधान में। मौलिक अधिकारों का अर्थ ही है कि कहीं भी राजसत्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा वो अधिकार लिए जाते हैं तो नागरिक उन अधिकारों के लिए कानून का सहारा ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 14, जब आप नागरिकों की गरिमा लिख रहे हैं तो आपको उसमें अपने प्रश्न में लिखना है आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। हर व्यक्ति को कानून की नज़र में एक समान माना गया है ताकि उसकी गरिमा बरकरार रहे। आर्टिकल 15, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके आर्थिक स्थिति या उसके पारिवारिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसको कुछ इस तरह के सम्मान या उस तरह की विशेषताएं नहीं दी जा सकती जिसके आधार पर वो दूसरे लोगों के मुकाबले अपने को ज़्यादा बेहतर समझे या समाज में उसे बेहतर माना जाए। आर्टिकल 16 में 2 बातें हैं। आर्टिकल 16 ये कहता है कि समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए विशेष व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सरकार की है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है उसी के लिए अलग से व्यवस्था करने के क्रम में आपका आर्टिकल 16 का 4 उपबंध जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है। आरक्षण भी नागरिकों की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास है। आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं।
आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। छुआछूत के विरुद्ध, अनटचेबिलिटी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके जाति के नाम से, उसके परिवार के नाम से यदि कहीं भी घृणा का बोध होता है या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर जानबूझ करके अपमानित करने का प्रयास किया जाता है तो आर्टिकल 17 के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उसके बाद कुछ कानून बाद में बने। आप एक और कानून का जिक्र यहाँ कर सकते हैं, आर्टिकल 24 अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिश्रम वाले काम में लगाना गैर कानूनी है। आर्टिकल 24 का जिक्र करिए। उसके बाद पारिवारिक हिंसा कानून 2005, महिलाओं को परिवार में सम्मानपूर्वक स्थान मिले, उनके साथ किसी भी किस्म की हिंसा न हो, उनकी गरिमा बरकरार रहे, इसके लिए पारिवारिक हिंसा कानून आया 2005 में। यदि आप चाहें तो उसके धाराएं लिख सकते हैं। धारा 294, 323, 340, इस तरह एक पॉइंट नागरिकों की गरिमा, उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 24 और पारिवारिक हिंसा कानून 2005 का जिक्र करिए। दूसरा पॉइंट, आज़ादी, नागरिकों की आज़ादी। लोकतंत्र का मूल आधार ही नागरिकों की आज़ादी है। यदि आज़ादी छिन गई तो लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं रहता। संविधान के भाग 3 में ही अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आज़ादी का जिक्र है। नागरिकों को कहीं भी घूमना, अपने पसंद की कोई भी अपने पसंद का बिजनेस व्यवसाय कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर सत्ता के द्वारा, समाज के द्वारा उस तरह का अंकुश नहीं लगाया जाए जिससे उसके विचार दब जाएं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके द्वारा बोले गए या लिखे गए चीज़ों से समाज में अव्यवस्था फैले तो कानून उसके साथ नरमी बरते। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल नागरिकों को ही नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यह सबको, नागरिकों को, विदेशियों को, किसी को भी अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 21। इसके अलावा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक रीति रिवाज, अपने मत को व्यक्त करना, पूजा और उपासना की स्वतंत्रता जो आप प्रेम्बल में पढ़ते हैं। तो 25 से लेकर 28 तक नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी संविधान देता है। आर्टिकल 29 काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए या उसकी रक्षा के लिए यदि कोई संस्था बनाना चाहता है और वह संस्था समाज और देश के कानून के तहत है तो उसको उसका अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा आपके पास आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते थे। आर्टिकल 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो समाज की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो आर्टिकल 32 के तहत नागरिक सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जा सकता है। किसी कानून के विरोध में पब्लिक का रिट दायर करना, याचिका दायर करना, कोर्ट में जाना, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजबूती है। आर्टिकल 32 पूरे लोकतंत्र का आधार है। इस तरह से जब आप
नागरिकों की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 19, 21, 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 29, 30, 29 और 30 दोनों में सांस्कृतिक और भाषा संबंधित स्वतंत्रता है। उसके बाद आर्टिकल 32 की बात होती है। तो आप इन सभी धाराओं का जिक्र करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, एक बेहतरीन उत्तर बनेगा। कुछ ऐसी कैसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, आप वर्तमान से भी दे सकते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि आर्टिकल 124A राजद्रोह की धारा जो अभी लगाई जा रही थी नागरिकों पर किसी भी आधार पर, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे जो आलोचना कर रहे थे किसी भी किस्म के नियम के, कानून की, उस पर यह धारा इस्तेमाल की जा रही थी। तो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी ही पूरे लोकतंत्र का आधार है। हमें इस बात का जिक्र करते हुए पूरा का पूरा आप इसको बना सकते हैं।